शांति। अच्छा, आज की मुरली है मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। तो क्या तरीका है? निश्चय बुद्धि बनो, इस खेल में फंसेंगे नहीं। निश्चय बुद्धि बनो तो इस भूल भुलैया के खेल में फंसेंगे नहीं। नो ट्रांसलेशन? इट इज ना बैड ट्रांसलेशन, सो नजदीक से थोड़ा करें। या नो, इट्स ओके। अच्छा, फिर से मैं पढ़ती हूँ। मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। अच्छा, वंडरफुल। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। दूसरों के जाने में और हमारे जाने में अंतर। बाकी तो सबको अपना हिसाब किताब चुकत करके जाना है। बाप आए हैं सबको अपने घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, शांति कौन स्थापन करेंगे? जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर के विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें? ये भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति धाम तो अलग है। कहाँ है शांति धाम? जहाँ बाप और आत्माएं रहती हैं। ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं, शांति धाम जहाँ बाप और आत्माएं रहती हैं। ये भी बेहद का बाप समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तो कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। एक धर्म हो जाए तो शांति हो। अब सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र भी बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना? ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना?
सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। ब्रह्मा द्वारा सिर्फ शांति की स्थापना नहीं। शांति किस चीज़ की स्थापना होती है? शांति के साथ शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले भी जब इनका राज्य था तो ज़रूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़, शरीर को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज, एक भाषा। बाबा तुम बच्चे जानते हो कि बाप किस चीज़ की स्थापना कर रहे हैं? अच्छा, फिर से कर गड़बड़ी है। इंग्लिश इज ओके, रशियन नीड्स रिपेयर। अब तुम जानते हो एक राज्य की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो 4 चीज़ों की स्थापना बाप कर रहे हैं। बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं, एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। एक राज भी जरूर यहाँ ही होगा ना, ये कोई नई बात नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर एक राज्य से अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। अनेक हो जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं ये खेल ही है भूल भुलैया का। पहले भी बाबा ने बताया ना ऊपर, तो कैसे भूल भुलैया के खेल में कब नहीं फंसेंगे? जब निश्चय बुद्धि होंगे मैं आत्मा हूँ, शरीर धारण करके शरीर छोड़ती हूँ, ये निश्चय चाहिए। इसमें तुम जैसे फंस गए हो इस खेल में, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी धाम में कैसे, राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे तुम। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। ये भी, ये कांटों के जंगल को आग लगती है। फूलों के बगीचों को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये भी जंगल है, इसको आग जरूर लगनी है। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सन्मुख बैठे हो। ना केवल जाना है, उससे भी कुछ और है, संबंध जोड़ लिया है ना। पहले तो गाते थे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग खाऊं, ये ऐसे बोलते थे, भक्ति में प्रार्थना करते थे। और अभी तो सब कुछ हो रहा है। बाबा के साथ खा रहे हैं, बाबा से सुन रहे हैं, बाबा साथ खेल रहे हैं। अभी तो सब कुछ हो रहा है।
तुम्ही से पढ़ूं, तुम्ही से खेलूं। भगवानोवाच तो भगवानो वाच्य है, भगवान बोल रहे तो जरूर पढ़ रहे हो ना, पढ़ेंगे ना। भगवानो वाच्य अपने बच्चे प्रति होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है, सतयुग में नहीं होती। सतयुग की में पूजा आदि होती नहीं, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। फिर हम ही राजधानी में जाएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। किस बात का? नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। जाना तो है, पर नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बच्चों की दिल होती है हम जल्दी नवे घर में जावें, अपने नवे घर में जाएं। शुरू में तो घर नया ही होगा ना, सतयुग की आदि, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ेगा। तो पुत्र, पोतरे, पड़पोतरे, यानी जनरेशन्स बढ़ना शुरू हुआ। तो वो जो पड़पोतरे जब आए, 4th जनरेशन आई, मकान को नवा कहेंगे। तो नवा माना सतयुग की आदि। जैसे लौकिक में भी अगर ग्रैंडफादर का मकान है तो नवा मकान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा मिसाल बता रहे हैं, पुत्र पोतरे पर पोतरे तो पुराने घर में आएंगे, कहेंगे हमारे दादा हमारे परदादा का मकान है। इसका मतलब पुराना मकान है ना। हम तो नए मकान में आएंगे। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की भी स्टैंप निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे भक्ति। तुम बच्चों की बुद्धि में है, आधा समय है ज्ञान, सृष्टि के चक्कर के हिसाब से आधा समय है ज्ञान काल, सतयुग और त्रेता, फिर द्वापर कलयुग भक्ति। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट्स में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट्स। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होते हैं, जैसे कल पहले हुए हैं। कल पहले भी पास हुए, नंबरवार अब भी होना है। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे, तो प्रकृति पुरुष दोनों तमो प्रधान बन गए। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है,
अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, एक धर्म। फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। ये भी है अविनाशी बेहद का नाटक। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्कर हम फिरते हैं। 84 के चक्कर में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म की कोई 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती। कोई भी 84 लाख जन्म नहीं लेते। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, यानी 84 लाख वैरायटी है। जल के जंतु, धरती के जंतु, मिट्टी के अंदर, हवा के अंदर, चौपाए, यानी ये 84 लाख वैरायटी है। पर मनुष्य 84 लाख वैरायटी में नहीं जाता। मनुष्य की आत्मा कोई 84 लाख जन्म नहीं लेती। वे तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा यानी हम जो देवता धर्म वाली है वो 84 जन्म लिए हैं। वो भी हमारे मैक्सिमम 84 हैं। ये तो थोड़े जन्म भी लोगों ने लिए हैं ना, हमने तो 84 लिए हैं। पर हम थके नहीं हैं। खेल का आनंद लिया ना जिन्होंने, वो थके नहीं है। जिन्होंने आनंद नहीं लिया वो थक गए। पीछे पीछे आया ना बेचारे, कमज़ोर आत्माएं थक गई हैं। पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। इसलिए जब थक जाते कहते मैं सो जाऊं, फिर मैं आऊँगा ही नहीं, वापस उठूँगा ही नहीं, कोई ना मुझे उठावे। तो ऐसे थक गए ना बेचारे, तो कहते मुक्तिधाम से वापस आवे नहीं। एकदम जैसे टायर्ड हो गए, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आता हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, पर समझते नहीं हैं कि विश्व में, सारे विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में चित्र तो रखे हैं ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी। इनका राज्य था यानी लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखा के, तो सारे विश्व में शांति थी। उसको स्वर्ग कहा जाता है। यानी स्वर्ग में सुख भी था, शांति भी थी, पवित्रता भी थी। एक धर्म था, ये बाबा ने पहले बताया ना, उसको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन, गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया है, इसको बदलना है। फिर राजधानी स्थापन हो रही है। एक धर्म, एक राज्य, सुख शांति संपन्न की राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में इनों का तो राज्य था ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बहुत जाते हैं, पर ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद फिर पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए इस चक्कर की याद में धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। हार और जीत का खेल, कमाई और घाटे का सिंबल, इनका भी अर्थ है। इस स्वास्तिका का भी अर्थ है। उस स्वास्तिका को गणेश कह देते हैं, यानी स्व के स्वरूप में स्थित आत्माएं जो चक्कर लगाती हैं। कौन? जो गणेश, जो शिव जी की संतान है।
फिर गणेश को विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है, यानी यादगार है भक्ति में। अब भी दीपमाला मनाते हैं। आज दिवाली है तो बाबा दीपमाला का अर्थ बता रहे हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली है क्या? सारे संगम युग पर ही हमारी दिवाली है। सच्ची सच्ची दिवाली है याद की यात्रा। सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। वो शॉप पर दिवाली में दुकान बना के पूजते हैं, बहुत कमाई होती है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है, पुराना खाता खत्म कर देते हैं ना, नया शुरू होता है। तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर से याद कराते हैं। अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो? अपने को आत्मा समझ बाबा की बात सुन रहे हो? आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानों वाच्य भी है ना। कहा ना अपने बच्चों को इस कहेंगे ना भगवान बच्चों। भगवान तो एक ही होता है। जरूर वो आकर शरीर लेता होगा तब तो भगवानों वाच्य कहा जाता है। ये भी किसी को पता नहीं है, तो सब नेति नेति कहते आए हैं। ना इति अंत नहीं पा सकते। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है। वो परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तो तुम हो बीके। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता भी तो होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। तो सिर्फ हम बीके का नहीं, प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता ब्रह्मा, वो भी ब्रह्मा के कुमार कुमारियां हैं। तो सारी दुनिया का बाप ठहरा, हमारा भी बाप है। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं आत्माएं, फिर साकार में आकर के बहन भाई चाहिए। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। हमारा प्रजापिता है, याद हम परम पिता को करते हैं। याद लौकिक को करते हैं और परलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। लौकिक में बाप याद आता है, हे पिता होते भी उस पिता को याद करते। प्रजापिता ब्रह्मा को ऐसे याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। दुख में हे भगवान, हे पिता, हे परम पिता। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते। वहां सुख ही सुख है ना, ये भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय कितने बाप हैं? अभी हम बच्चों को 3 बाप हैं। भक्ति मार्ग में लौकिक
और परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं और संगम पर हम तीन को याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वो लौकिक बाप हद का बाप है, एक जन्म का बाप है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर उनसे कनेक्शन सारे कल्प रहता है। उनसे लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये समझ की बात है। बेहद का बाप अब आए हैं ब्रह्मा के तन में। किस लिए? अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, बेहद का सुख देने। अच्छा, बेहद का सुख कैसे मिलता है? उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, समझा? परमपिता परमात्मा तो सबका पिता है, घर सबको ले जाता है, पर वर्षा मिलता है दादे का वर्षा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो है सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, पर जब तक हम उनका नहीं बने वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। वो कहते हैं वर्षा मैं तुमको देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में, ज्ञान मेरे में है जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। तो ये संगम की विरासत सिर्फ ब्रह्मा द्वारा मिलती है, रूहानी ज्ञान की। उसके आधार से सतयुग की विरासत है। संगम पर जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा रूहानी ज्ञान का वर्षा लिया, उस ज्ञान की पढ़ाई की प्रारब्ध सतयुग में मिलती है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा के साथ संबंध जरूरी है। ये रूहानी ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है, तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। यानी सतयुगी राजाई का आधार क्या है? सतयुग की राजाई का आधार है पढ़ाई, और पढ़ाई परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ग्रैंडफादर के वर्षे के हकदार हैं, संगम पर भी फिर सतयुग में। तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गायन है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो, बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी मन की शांति चाहिए? आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। जब अपने को आत्मा नहीं समझते तब कहते हैं मन की शांति चाहिए। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। शांति चाहिए तो क्या करना है? बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है क्या? शांति। आत्मा का स्वधर्म शांत है। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे? इस पर एक रानी का दृष्टांत भी है। उसके हार का, गले का हार ढूंढ रही थी, बाहर पड़ा था गले में। तो शांति तो तुम आत्मा ही शांत स्वरूप हो ना। सन्यासी दृष्टांत देते हैं कि गले का हार है और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। कहते हैं अंदर है शांति, फिर ढूंढते हैं बाहर। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है ना। आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, और शांति धाम तुम्हारा घर है। यहाँ आकर के पाठ बजाते हो,
शरीर में फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर फिर कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कॉन्शियस रहनी चाहिए? आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़ी आएगी। शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, फिर वापस शरीर में तो नहीं आएगी, पर फिर रोते क्यों हैं? चिंता क्यों करते हैं? मोह सताता है, मोह के कारण चिंता करते हैं, रोते हैं। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं है, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज हो फिर तो मनुष्य थक जाए। और दूसरी बात, विकारों से थक जाए। और दूसरी बात, कभी सुख देख न सके। अगर हमेशा ही रावण राज हो ना, तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा ना, फिर तो आत्मा को सुख देख भी न सके। तो इसलिए सुख दुख, अभी तुम आस्तिक बने हो, यानी बाप का संबंध जोड़ के आस्तिक बने हो। और दूसरी बात कौन सी? बाबा ने कहा तुम्हारा, हम कोई आपसे पूछिए आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, कि सबको आस्तिक बनाने का। दूसरा एम ऑब्जेक्ट क्या है? सुखी बनाने का। तो अभी तुम कोई सुख देख ना सके, अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। ना केवल बाबा के साथ संबंध जोड़ा है आस्तिक, परंतु नॉलेजफुल भी बने हो, बाप के धनी के भी बने हो, और साथ साथ त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य नास्तिक इसलिए हैं, बाप को नहीं जानते। त्रिकालदर्शी नहीं है इसलिए दुखी होते हैं, यानी आत्मा के अंदर दिव्य संस्कार हैं, देवता बनेंगे, थे हम, तो पुरुषार्थ ठीक चलेगा ना। मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है। लास्ट पॉइंट, अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा के ले जाते हैं, कितना प्यार से रिस्पेक्ट से ले जाते हैं। गले का हार बना के सबको ले जाता हूँ, तो गले का हार यानी प्यार, नैनों पर बिठा के यानी रिस्पेक्ट, सजा के दिला के नहीं, प्यार से गले का हार बना के ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं। जो काम चित्ता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चित्ता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापस ले जाते हैं। तुम्हारा काम है पढ़ाई से, जिनको रिस्पेक्ट से वापस जाना है, प्यार से वापस जाना है, तो क्या करना है? तुम्हारा काम है पढ़ाई से। और बातों में जो क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, यानी विनाश कैसे होगा, अरे इन बातों में हम क्यों जावें? ये तो है ही कयामत का समय ना। सब हिसाब किताब चुकतो करके वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कलप कलप आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, यानी शरीर में आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आके प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं साधारण तन में आके तुमको समझाता, ये फर्स्ट पर्सन में, ऐसे और कोई कह न सके। डायरेक्ट कोई नहीं कह सकता ये बच्चे देह अभिमानी बनो, बाप को याद करो। ये कहेंगे भगवान को याद करो, फिर ये भी नहीं कहेंगे आत्मा समझ के मुझे याद करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा।
और कोई ऐसा कह ना सके बच्चों बच्चों देय अभिमानी बन बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये भी कोई नहीं कह सकता। धारणा, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। एक्सप्लेनेशन, निराकारी दुनिया और निराकार रूप की स्मृति सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं। कितनी ऊंची बात है। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। ये इतना ऊंचा उदाहरण, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। ध्यान पर देने बात है, जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति। और अवतार बिल्कुल हल्का। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति।